नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप दोस्तों। समाजवादी पार्टी से बगावत करने वाले विधायक अभय सिंह सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए पहुंचे। इसके बाद से कई तरह की बातें सियासी गलियारों में चलने लगी। जैसे ही बागी विधायक के सीएम से मिलने की खबर निकलकर सामने आई, वैसे ही सपा की ओर से इस पर करारा जवाब भी सामने आ गया। क्या मायने निकाले जा रहे हैं इस मुलाकात के, और समाजवादी पार्टी की ओर से क्या कुछ पलटवार किया गया है, ये सब कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और उससे ठीक पहले समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए पहुंच गए। दरअसल दोस्तों, योगी आदित्यनाथ बीते दिनों अयोध्या के 2 दिवसीय दौरे पर थे और इस दौरान समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह ने सीएम योगी से मुलाकात की और उपचुनाव को लेकर होने वाली बैठक में भी हिस्सा लिया। दोस्तों, इस मुलाकात को मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। अयोध्या की सीट है, अयोध्या के अंतर्गत आती है सीट मिल्कीपुर, जहां से अवधेश प्रसाद विधायक थे और अब फैजाबाद की सीट उन्होंने जीत ली है, संसद पहुंच गए हैं। तो मिल्कीपुर में अभी उपचुनाव होना है। और अभय सिंह की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पिछले कुछ समय से अभय सिंह की बीजेपी के साथ नजदीकियां भी देखी जा रही हैं। फरवरी में जो राज्यसभा का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में सपा के 7 विधायकों ने अखिलेश यादव को धोखा दिया और बीजेपी के पाले में जाकर क्रॉस वोटिंग की थी। ऐसा भी कहा जा रहा है दोस्तों कि अभय सिंह को लेकर जल्द ही कोई बड़ी खबर भी निकलकर सामने आ सकती है। हालांकि दोस्तों, अभय सिंह ने इस मुलाकात को अपने क्षेत्र के कामों से जोड़कर बताया है। जब मीडिया ने अभय सिंह से बातचीत की इस मुलाकात के बाद, तो सवाल किया गया कि मीटिंग क्यों की और इसके पीछे का मकसद क्या था, तो अपने क्षेत्र की समस्याओं का जिक्र किया है अभय सिंह ने। अभय सिंह ने कहा कि अयोध्या की समस्याओं को लेकर सवाल उठाए हैं और सीएम योगी ने उन्हें जल्द हल कराने का आश्वासन दिया है। सड़क, नाली, जल भराव जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई है। सवाल यहां पर यह उठ रहा है दोस्तों कि अभय सिंह को अपने क्षेत्र की याद अभी कैसे आई। उपचुनाव होने वाले हैं, उससे ठीक पहले ही अपने क्षेत्र की समस्याओं की याद आई है। और ये टाइमिंग, राजनीति में टाइमिंग कहा जाता है कि बहुत महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। और राजनीति है, राजनीति में जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। अब बंद कमरे में दोनों के बीच क्या बातचीत हुई है किसी को नहीं पता, लेकिन इस मीटिंग को लेकर तमाम तरह के कयास लगने शुरू हो गए हैं। दोस्तों, इस मीटिंग के बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं फखरुल हसन चांद, उन्होंने जमकर निशाना साधा है। बागी विधायक अभय सिंह की सीएम योगी से मुलाकात पर उन्होंने आपत्ति जताई है। फखरुल हसन चांद ने कहा कि जनता ऐसे गद्दारों को सबक सिखाएगी। ऐसे सभी विधायक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पर विधानसभा पहुंचे, विधायक बने और वो बीजेपी के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, लेकिन ये अपनी विधायकी छोड़ने को तैयार नहीं है। पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र नहीं देना चाहते हैं। ऐसे सभी विधायकों के खिलाफ सपा आने वाले समय में कानूनी लड़ाई लड़ेगी और जनता ऐसे बागी और गद्दार विधायकों को सबक सिखाने का काम करेगी। जरा सुनिए फखरुल हसन चांद का बयान। कि समाजवादी पार्टी से गद्दारी करने वाले बागी विधायक लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी वो अयोध्या में थे, कुछ बागी विधायक अयोध्या में मुख्यमंत्री जी से भी मिले। ऐसे सभी विधायक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पे विधायक बने हैं, लेकिन वो भाजपा के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, लेकिन विधायकी छोड़ने को तैयार नहीं है, सदस्यता से त्यागपत्र देने को तैयार नहीं है। ऐसे सभी विधायकों के खिलाफ समाजवादी पार्टी आने वाले समय में कानूनी लड़ाई को भी लड़ेगी और जनता ऐसे बागी और गद्दार विधायकों को जवाब देने का भी काम करेंगे। दोस्तों, बागी विधायकों को लेकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव लगातार हमलावर हैं और कार्रवाई की बात कर रहे हैं। एक बार फिर से सपा अपने बागी विधायकों पर जमकर बरसी है दोस्तों। वहीं दूसरी ओर अभय सिंह ने अयोध्या रेप कांड पर भी सपा पर हमला बोला। अभय सिंह ने अयोध्या रेप मामले पर अखिलेश यादव के डीएनए टेस्ट की मांग पर आपत्ति जताई और कहा कि क्या इससे पहले भी इस तरह की मांग की गई है। अभय सिंह ने इसे महिला अपमान बताया और कहा कि इससे साबित होता है कि सपा का पीडीए का नारा धोखा है। सपा सिर्फ और सिर्फ एक जाति और एक धर्म के लोगों की ही चिंता करती है। तमाम आरोप, तमाम बयान दिए गए अभय सिंह की तरफ से अखिलेश यादव को लेकर, समाजवादी पार्टी को लेकर। डीएनए टेस्ट की मांग करने वाले महिला विरोधी हैं। डीएनए टेस्ट की मांग करना बिल्कुल गलत है और जो लोग डीएनए टेस्ट कराते हैं
उनको अपने अंतर में झांकना चाहिए। दोस्तों, अभय सिंह मौजूदा समय में अयोध्या की गोसाईगंज सीट से विधायक हैं। 2022 में विधानसभा के चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी के सिंबल पर इस सीट से जीत दर्ज की थी। इसके बाद पिछले दिनों हुए राज्यसभा के चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतारे गए 8वें प्रत्याशी संजय सेठ को वोट किया था। समाजवादी पार्टी के 7 विधायक सपा का दामन छोड़कर बागी हुए थे और अब हलचल तेज हो गई है अभय सिंह के मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद। बहुत शुक्रिया दोस्तों।